औरत टेढ़ी पसली से बनी है या मिट्टी से? पसली से पैदा करने की ऐसी हिकमत जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। औरत में टेढ़ापन रखने की क्या वजह थी? औरत के इस टेढ़ेपन से वो कौन सी चीज़ मुराद है? औरत के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या वसीयत है? तो नाज़रीन, ये वीडियो मुकम्मल रिसर्च और तहकीक के बाद बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐ लोगो, अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इससे उसकी बीवी को पैदा किया और दोनों से बहुत से मर्दों और औरतों को पैदा किया। इससे ये मालूम होता है कि तमाम इंसानियत को एक जान से पैदा किया गया। और दीगर नसूस से यह मालूम हुआ कि इस जान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। और ये बात भी मालूम है कि हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हैं। और सही है इनकी हदीस में इस बात की वजाहत मौजूद है कि औरतों को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फ़रिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, जबकि मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दस और पर्दा कायम रहे। फ़रिश्तों को भी खबर न हुई कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दस की हद तो देखिए कि फ़रिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इसलिए दोनों की ज़िम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को बरहना न करे। मर्द हज़रात से गुजारिश है कि औरतों की इज़्ज़त करें, चाहे वो आपकी बहन, बेटी या माँ या आपकी बीवी हो। और दूसरों की भी बहन बेटियों के लिए भी अपनी सोच और अपने ज़रफ़ को आला रखें। अच्छा सोचेंगे ही तो ज़िंदगी पुरसकून गुजरेगी। दुनिया के किसी मज़हब ने औरत को वो मुकाम व मर्तबा नहीं दिया है जो इसे इस्लाम ने अता किया है। तारीख़ के सफ़हात इस बात की गवाही देते हैं कि इस्लाम की आमद से पेशतर औरतों के हालात नहायत ही ख़राब थे। इनकी समाजी ज़िंदगी नागुफ्ताबाद थी। लड़की के पैदा होते ही बासफाक लोग इसे ज़िंदा दरगूर कर देते। लफ्ज़ औरत मुआशरे की गाली बन चुकी थी। इनकी विलादत को ख़ानदान के लिए एक बदनमा दब्बा माना जाता, उसे जहमत कहा जाता, इनसे नारवा सलूक किया जाता, इनकी हक तलफी की जाती। कुर्बान जाएं इस्लाम की तालीम पर जिसने औरत को इज़्ज़त व वक़ार बख्शा, इन्हें ज़िल्लत व रसवाई के अमीक गड़े से निकाल कर आला मुकाम अता किया। तमाम इंसानों की असल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है जिनकी पैदाइश मिट्टी से हुई। लिहाजा इस मानी के लिहाज से मर्द व औरत सब मिट्टी से ही बने हैं कि हमारी असल यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए। अलबत्ता औरतों को टेढ़ी पसली की पैदाइश इस बिना पर कहते हैं कि सबसे पहली औरत यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया है और तमाम औरतें हज़रत हव्वा की औलाद हैं। फितरी तौर पर इनमें कुछ न कुछ कज्जी सख्त मजाजी पाई जाती है। खुलासा ये कि औरत का टेढ़ी पसली से पैदा होना इस बात के मुनाफी नहीं कि इसकी असल मिट्टी से हो, बल्कि असल तमाम मर्द और औरतों की मिट्टी ही है। और हकीकत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी आम तौर पर इंसान मर्दों औरत के पानी की बूंद यानी नुतवे से बने हैं। कुरान पाक में सूरह दहर में इरशाद खुदाबंदी है, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफती अमशाज। तर्जमा, बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से। रब्बे जुल जलाल की यह हिकमत भी मुलाहजा कीजिए कि उसने हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा किया, जबकि वो चाहता तो लफ्ज़ कुन कहकर पैदा कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अल्लाह पाक इन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह मिट्टी से भी बना सकता था, या जिस तरह से वो दीगर अशिया की तख्लीक करता है उसी तरह हज़रत हवा को भी वजूद बख्श सकता था। मगर उसका अंदाज़ देखिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर ऊँग तारी कर दी और ऊँग तारी करने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत हवा को खलकत अता कर दी। गौर कीजिए कि खुदा चाहता तो औरत हज़रत आदम के हाथों की उंगलियों से भी बन जाती, पैर के नाखूनों से भी वजूद में आ जाती, या सर के बालों से भी तख्लीक पा जाती। फिर बाईं पसली से ही क्यों? तो सुनिए और उस हकीम की हिकमत पे रशक कीजिए कि अगर उंगलियों से पैदा होती तो लोग उसे अपनी उंगलियों पर नचाते, अगर पैरों के नाखूनों से पैदा होती तो लोग इसे पैरों के नीचे रख कर चलते, और अगर सर के बालों से पैदा होती तो लोग इसे सर पर बिठा कर रखते।
گویا قدرت نے یہ پیغام دے دیا کہ عورت انگلیوں کے اشاروں پہ نچانے کی چیز نہیں، وہ پیروں تلے روند جانے کی چیز بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ انسان اسے سر پہ اٹھائے پھرے۔ آج جو لوگ عورتوں کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ عورت بات بات پہ دھتکاری جانے والی چیز نہیں بلکہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پہ پہلو بہ پہلو چلنے والی نہایت نرم دل اور دلکش ساتھی ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جو وصیت کرنے جا رہا ہوں وہ وصیت یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ عورتیں عقلی صلاحیت کے اعتبار سے کم تر ہوتی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام ارادوں میں ناپختہ ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا فرمایا، بلکہ مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ہو جا، تو وہ عالم وجود میں آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی نسل بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو ان میں سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی کو ان کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے۔ اگر آپ ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ اس کے توڑنے سے مراد یعنی اسے طلاق دینا ہے۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور دوسروں تک لازمی پہنچائیں، تاکہ جو لوگ عورتوں کی عزت نہیں کرتے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو جان لیں اور عورت کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مددگار ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔